डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्ट 4 चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्लास 10 का हम लोग आज लेके आए हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस जो पार्ट हैं पहले के पार्ट नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट है कि पहले आप उन पार्ट्स को देख लें जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप लोग सबको उसको देख ले तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में कैसे हम लोग रे डायग्राम के द्वारा इमेज फॉर्मेशन करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने आपको बताया था, हम लोगों ने सीखा था, क्या सीखा था कि कौन कौन सा स्पेशल रेज जो है जो हमें चाहिए एक इमेज को, एक रे डायग्राम को बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कनकेव मिरर के केस में अगर हम डिफरेंट पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कैसे बनेगा। तो सबसे पहला है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कहाँ रखना है हमें, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर जब रखेंगे मिरर से। इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ एक रे डायग्राम बना रहे हैं, एक डायग्राम बना रहे हैं। ये हमारा एक मिरर है, ये हमारा एक कनकेव मिरर है। ये कनकेव मिरर है एम डैश। ये मिरर का ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब ऑब्जेक्ट हमारा बहुत दूर एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मीन्स इसके फोकल लेंथ के कंपैरिजन में जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो काफ़ी दूर होगा, ठीक है, तो उसे हम लोग इन्फिनिटी मानेंगे। तो इन्फिनिटी से जब रे आएंगे तो बहुत दूर जब ऑब्जेक्ट होने पर उस ऑब्जेक्ट से जो भी रे आएगा उसे हम कंसिडर करेंगे कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इस तरह से ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये रे आया और हम लोगों ने देखा है कि ये रे रिफ्लेक्शन के बाद ये हमारा रे, ये हमारा कहाँ से पार होगा, ये हमारा फोकस से पार होगा, जस्ट लाइक दिस। और हम लोग को जब इमेज बनाना है तो कम से कम हमें 2 रे का रिक्वायरमेंट होता है। ये हमने पहला रे लिया। दूसरा रे, लेट द सेकेंड रे ऑल्सो कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस। ये हमारा दूसरा रे। दोनों रे हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये फोकस में। आप देख रहे हैं ये सीधे फोकस से पार होता हुआ चला गया। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ दोनों रिफ्लेक्टेड रेज का। कहाँ इंटरसेक्शन हुआ, फोकस पर। तो जहाँ इंटरसेक्शन होगा वहाँ इमेज फॉर्मेशन होगा। और हम लोगों ने जब इमेज के बारे में पढ़ा था कि जब रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है वहाँ पर हमारा रियल इमेज बनता है। और रियल इमेज किस तरह का होता है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो हम देख रहे हैं कि अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट in front of concave mirror is at infinity, then the image formed at the focus of the concave mirror, ठीक है, फोकस। तो अगर हम इमेज के डिटेल्स पर जाएंगे कि इमेज जो है हमारा, वो इमेज का पोजीशन क्या है, कहाँ पर ये इमेज बना, तो इमेज का पोजीशन है, इट इज़ एट फोकस। कहाँ पर बना, ये फोकस पर बना, ठीक है। और अगर नेचर की बात करते हैं, हम लोग नेचर की बात करते हैं कि इसका नेचर किस तरह का, तो हम देख रहे हैं कि रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है एट द फोकस। तो एक्चुअल इंटरसेक्शन के कारण जो इमेज बनेगा वो बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट द साइज़ ऑफ द इमेज। इमेज का साइज़, उसका आकार कितना है, कितना बड़ा है, तो हम देख रहे हैं बहुत ही छोटा बना, एक पॉइंट इमेज बन रहा है। तो साइज़ की अगर बात करते हैं, इमेज साइज़ की बात करते हैं, तो ये हमारा वेरी स्मॉल, बहुत छोटा बनता है। इसे हम लोग पॉइंट इमेज भी लिख सकते हैं। किस तरह का बन रहा है, पॉइंट इमेज, क्लियर। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज जो बनेगा वो फोकस पर बनेगा
और रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और साइज़ जो होगा वो बहुत ही छोटा पॉइंट इमेज होगा। ठीक है। एक दूसरा हम लोग सिचुएशन इन्फिनिटी वाले केस में और एक तरह से इसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। कई बुक में आप लोगों को कुछ इस तरह मिल रहा होगा, उसे भी आज देख लेते हैं कि इन्फिनिटी वाले केस को और कैसे बनाया जा सकता है। एक दूसरा टेक्निक भी है, दूसरी तरह से भी हम इसे बनाते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। ये हमारा फोकस है। अब पैरेलल रेज लेंगे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बट नॉट टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस। ये दोनों पैरेलल रेज हैं लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो क्या होगा हम जानते हैं, ये कुछ इस तरह से आएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल कम्स लाइक दिस, और दूसरा रे भी इसी तरह आएगा। यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा, यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन का लॉ वैलिड होगा, और ये दोनों रे आ करके एक पॉइंट से कट करेंगे लाइक दिस। ये कौन सा पॉइंट पे कट करेंगे, ये इस प्लेन में, ऐसा प्लेन जो फोकस से पार हो रहा है उसी प्लेन में कट करेंगे। तो हम लोग पाएंगे कि इमेज जो है इसको बोलेंगे फोकल प्लेन पे बन रहा होगा, और इमेज जो है, ये इमेज जो है यहाँ पर इमेज का कुछ साइज़ होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं इमेज का साइज़ जो है वो पॉइंट इमेज ना हो करके एक साइजेबल इमेज होगा। तो ये अगर आप इस तरह से भी बनाते हैं रे डायग्राम तो भी सही है। तो इसमें इमेज का पोजीशन तो फोकस ना हो करके वहाँ पर हम लिखेंगे फोकल प्लेन, और नेचर तो रियल एंड इन्वर्टेड ही हो रहा है, साइज़ है वेरी स्मॉल आप लिख सकते हैं, वहाँ पॉइंट इमेज नहीं लिखेंगे। ठीक है। तो ये केस भी इन्फिनिटी के केस में, मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन जब इन्फिनिटी होता है तो उसमें हम ये रे डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, तो हमें ये सही होगा, किसी भी तरह का इसमें मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है। तो ये हमारा पहला है केस। अब केस नंबर 2 देखते हैं। अब केस नंबर 2 में क्या है कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मिरर के करीब लाया जाए, मिरर के सामने लाया जाए। इसके लिए हम ऑब्जेक्ट को अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखने पर हमारा जो इमेज है वो किस तरह बनेगा, चलिए देखते हैं। ठीक है। तो इसको रब करते हैं, मिटाते हैं। आप लोगों को अगर रे डायग्राम बनाना होगा तो वीडियो को पॉज करके आप रे डायग्राम को बना लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये केस नंबर 2। केस नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड सी और बियॉन्ड सी। यू कैन राइट बिहाइंड सी और बियॉन्ड सी, सी के पीछे। तो सी के पीछे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखने पर हमारा इमेज जो है वो किस तरह बनेगा। तो ये हमारा एक मिरर है, ये मिरर है हमारा M डैश, ये हमारा M डैश, ये पोल है, ये फोकस है, और ये हमारा सेंटर। देख रहे हैं कि पोल और फोकस का डिस्टेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस का डिस्टेंस इक्वल है। ये हमको थोड़ा ध्यान देना होगा रे डायग्राम बनाते वक्त। ये डिस्टेंस अगर हम इक्वल नहीं देंगे तो हमारा जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो गलत हो जाएगा, सही से नहीं बन पाएगा। तो इसको ध्यान देना है। जब हम रे डायग्राम बनाएंगे तो हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बैठा के एक पर्टिकुलर रेडियस का आर्क खींचेंगे। आर्क खींचने के बाद सेट करके मिरर बनाएंगे, और उसके बाद जो रेडियस होगा उसका डिवाइडेड बाय 2 करके हम लोग फोकस पॉइंट जो है फोकस हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, मिल सकता है हमको फोकस। ठीक है। तो अब हमारा जो है ये सेकंड केस है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो बिहाइंड सी है। तो बिहाइंड सी है, यहाँ पर मान रहे हैं दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, दिस वन इज़ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का नाम हम लोग दे रहे हैं AB। ये AB ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि इसके टिप से, यहाँ पर इस टिप से रेज निकल रहे हैं। एक रे कौन सा ले, पहला तो हम बताए थे नंबर 1 रे। अगर ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, आप सभी जानते हैं जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद
ये फोकस से पार होगा, तो इट विल पासेस जस्ट लाइक दिस, ये हमारा फोकस से पार होगा। ठीक है, अब दूसरा रे हम लोग यहाँ पर, दूसरा रे हम लोग कंसिडर करेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार होता हुआ मिरर पर इंसिडेंट होगा। ठीक है, ये ऐसे गया और अब जानते हैं वापस इसी में लौटेगा, तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर दोनों रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1, ये रे नंबर 1 है और ये रे नंबर 2 है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये जो पॉइंट ए है इसका इमेज यहाँ बनेगा। इसी तरह ए भी पूरे बॉडी का इमेज इसके ऊपर यहाँ पर बनेगा, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर बनेगा। तो ये जो इमेज बना, ये इमेज हमारा, इसको नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। तो ये जो इमेज बना हमारा वो इन्वर्टेड इमेज बना। ठीक है, तो इमेज का अगर हम लोग बात करते हैं कि इमेज जो है, इमेज का पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज, तो इमेज कहाँ बना ये इमेज, तो हम देख रहे हैं बिटवीन F एंड C, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना। और अगर हम नेचर की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि दोनों रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन है, तो नेचर किस तरह का होगा, ये रियल होगा। और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है तो ये हम लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब साइज़ की बात करते हैं, तो हम अगर साइज़ की बात करते हैं तो साइज़ देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ए बी के हाइट के कंपैरिजन में जो इमेज ए डैश बी डैश है ये छोटा है, तो स्मॉल और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से हमारा क्या है, ये हमारा छोटा होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया? आप लोग को अगर ये नोट करना है तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके थर्ड केस को देखते हैं। थर्ड केस में अब हम ऑब्जेक्ट को और थोड़ा सा मिरर के पास ले जाएंगे और कहाँ प्लेस कर देंगे, प्लेस कर देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। ठीक है, तो अब हमारा थर्ड केस स्टार्ट होगा। थर्ड केस में हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा केस नंबर 3 है। 3 में क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट सी। कहाँ पर है ये, सी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर हम एक फोकस बना लेते हैं, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर रख दिए जस्ट लाइक दिस, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ए और बी आप देख रहे हैं यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो रे क्या होगा, इसके बाद जब रे डायग्राम बनाएंगे, इसका इमेज बनाने की कोशिश करेंगे, तो पहला हम लोग रे लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद हमारा ये कहाँ से पार होगा, फोकस से पार होगा। ठीक है, अब देख रहे हो थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है ना, क्योंकि फ्री हैंड ड्राइंग है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ये हमारा फोकस से पार हुआ। दूसरा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बैठा हुआ है, इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ वो केस नहीं लेंगे। ये केस नंबर 2 जो है, मतलब जो रे स्पेशल रेज में नंबर 2 जो लेते हैं कि ए रे पासिंग थ्रू फोकस, ये फोकस से पार होगा यहाँ से, फिर ये हमारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस, ये ऐसे आएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और इस तरह से ये चला जाएगा। ठीक है, आएगा फोकस से पार होगा और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड रे चला जाएगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन हमारा यहाँ पर है। तो इमेज जो है हमारा इसी के नीचे, सी के नीचे बनेगा। ठीक है,
इमेज हमारा सी के नीचे ये इमेज हमारा ए डैश और बी डैश बना। तो इस तरह से देख रहे हैं पोजीशन क्या है इमेज का, तो इमेज का पोजीशन है एट सी पर ही बना। नेचर क्या है हमारा, ये रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है, आप देख रहे हैं ये रियल एंड इन्वर्टेड। साइज, तो ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट दोनों इक्वल होगा, ठीक है, तो इक्वल साइज होगा। इक्वल साइज मीन्स इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट जो है ये दोनों जो है ये इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग आज ये 3 केस देखे हैं, केस नंबर 1, 2 और 3। इसके और 3 केस हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तब तक आप लोग इन 3 केसेस को प्रॉपर वे से पेंसिल, स्केल एंड कंपास के मदद से आप लोग इस रे डायग्राम को प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपकी इफ़िशिएंट होंगे इसको बनाने में और जो गलतियां हैं वो नहीं होंगी, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगने पर आप इस वीडियो को पसंद करने पर आप इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपको नए नए वीडियो देने के लिए इंस्पायर होंगे और आपको बेनिफिट होगा इससे। थैंक यू स्टूडेंट्स।